पुर्तगाल में भाई अभी कंट्री आउट मिलना शुरू हो गया। पुर्तगाल की पुलिस ने पकड़ लिया तो आपको डिपोर्ट कर देंगे। ये कंट्री आउट है क्या, किन लोगों को मिल रहा है, क्यों मिल रहे हैं? बहुत सी वीडियोस ऐसे आ रही हैं कि लोग डर रहे हैं भाई कि कंट्री आउट मिल गया, और बहुत से लोगों को मिला भी। हमारे पास भी काफ़ी सारे केसेस आए हैं ऐसे जिन लोगों को कंट्री आउट मिला है। तो आज का टॉपिक हमारा कंट्री आउट के ऊपर है। अगर आपको कंट्री आउट मिल जाता है तो आप के उसका हल क्या है। बेसिकली आप उस कंट्री आउट को किस तरह तोड़वा सकते हैं और उस पर आपको कितना स्टे यहाँ पे मिल सकता है उसके ऊपर। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अगर आपको लीगल असिस्टेंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ऑफिस कॉन्टैक्ट डिटेल मौजूद है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा पुर्तगाल के अंदर जो लोग पुर्तगाल में रह रहे हैं उनको पता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सख्तियाँ होती जा रही हैं। लोगों को जो है वो कंट्री आउट दिए जा रहे हैं। कंट्री आउट मतलब ये होता है कि आप अगर केस डिनाई हो गया या आप इलीगल है, यहाँ पे रेगुलराइज्ड है, तो आपको एक पेपर देते हैं जिसमें आपको टाइम पीरियड देते हैं कि इस सर्टेन टाइम के अंदर आप कंट्री को लीव कर जाए। तो बहुत से लोगों के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं। आईमा का सिस्टम एक ऐसा वर्स्ट किस्म का सिस्टम हो चुका है, कोई समझ नहीं आ रही। जिनके फिंगर हुए हैं उनको भी कंट्री आउट आ रही है। इवन अगर हम फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जिनको फालता आता है इसका ऐसा ही सिस्टम का, तो उसको कार्ड भी दे रहे हैं। हालांकि कई लोग कार्ड नहीं दे रहे, तो कईयों के फालते के बावजूद कार्ड आ गया, तो उनका सिस्टम ऐसे चल रहा है। तो भाई अगर आपको किसी भी कंडीशन की वजह से आपको अगर कंट्री आउट मिल जाता है, अगर आप इलीगल है, पहली के बाद है कि आपको रेगुलाइज्ड करें, अपना केस डालें। अगर आप इलीगल है, आपके पास वैसे जो लीगल वाले हैं वो तो आर्टिकल 92 के अंदर जा रहे हैं, लेकिन जो इलीगल वाले हैं जो कि जिनके पास कोई भी अभी कंडीशन नहीं है यहाँ पे रहने की, तो भाई उनका भी मैं हाल बताने जा रहा हूँ कि वो किस तरह इस कंट्री के अंदर मजीद टाइम एक्सटेंशन के लिए स्टे कर सकते हैं और अपने प्रोसेस को चला सकते हैं। सबसे पहले भाई आपने अगर आपको कंट्री आउट मिल जाता है तो आपने एक अच्छा सा लॉयर हायर करना, वकील हायर करके उसके बाद अपना एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर करवानी है। जब तक कोर्ट डिसीजन नहीं देगी आपका कंट्री आउट मिल जाएगा, तो आपको यहाँ से कोई भी नहीं निकाल सकता। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आप इरेगुलाइज्ड हैं, आप इलीगल हैं यहाँ पे। पास्ट में बात की जाए तो पास्ट में आर्टिकल 123 होता था, 123 आर्टिकल इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर। तो अगर आपके पास, लेकिन वो भी भाई सिचुएशन चेक करके फिर उसमें भी आपको स्टे मिलता है, या आपको उसमें आपको रेजिडेंस कार्ड मिलने के चांसेस होते हैं। तो आपने कोई तगड़ा सा वकील पकड़ना जिसके अंदर आपने आर्टिकल 123 के अंदर आपने एज आ ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर आपने अप्लाई करना है। उसकी भी कंडीशंस बता दे तो वो आपको उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो ऑलरेडी पुर्तगाल के अंदर है, जो यहाँ काम कर रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी पे कर रहे हैं, उन्हें कुछ ना कुछ टैक्सेस दिए हुए हैं, जॉब है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी, यानी कि उनका पास एक रीज़न है यहाँ पे स्टे करने का और उन्होंने कुछ ना कुछ कंट्री के लिए किया है। या वो जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे बच्चा पैदा हो गया यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स का, उस बेसिस पे तो हर चीज़ का एक सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं, तो उस बेसिस पे भी आप भाई यहाँ पे कंट्री आउट और आपको स्टे भी मिल जाता है उसके ऊपर। तो कंट्री आउट पे घबराने की बात नहीं है। लोग वीडियोस बना रहे हैं कि भाई कंट्री आउट ये हो गया, कंट्री आउट वो हो गया, यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर। तो ये नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि इरेगुलाइज्ड इमिग्रेंट्स के तौर पे जाने जाते हैं। आपको कंट्री आउट मिल गया, पुलिस ने दे दिया, तो आप उसको वकील हायर करके तड़वा सकते हैं, आपको स्टे मिल जाएगा। जब तक आपका कोई डिसीजन नहीं आता तो भाई आपको नहीं निकाल सकते यहाँ से। सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है जो जिनके पास डॉक्यूमेंट जो फाइल लॉक से बाद आए हैं लोग, या इलीगल जिनकी फाइलें रिजेक्ट हो गई हुई हैं, वो भी कह रहे हैं हमारा क्या प्रोसेस है। बिल्कुल भाई, आप आर्टिकल 123 के अंदर एज अ ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर आप जो है ना इसको परस्यूट कर सकते हैं। इसके लिए आपको वकील अच्छा चाहिए होगा जो कि बेसिकली इसकी एक्सप्लेनेशन होती है। अब ये नहीं है कि आपने वो 150 वाला वकील पकड़ लिया। पहले भी लोगों ने काफ़ी लोगों ने पैसे पकड़े हैं आपसे सीस रिमूव करवाने के लिए। बहुत से लोग जो वीडियोस देखते हैं 300 400 यूरो पकड़ा है और वो नॉर्मल रिक्वेस्ट डाल देते हैं जिसमें वो सीस रिमूव ही नहीं होता। तो भाई अगर ऐसे लोगों के हाथ में जाएंगे तो फिर तो आप अल्लाह ही हाफिज़ है। लेकिन अगर आपके पास कोई पुर्तगीज़ लॉयर है, पुर्तगीज़ लॉयर के थ्रू काम करें। बहुत से ऐसे कंसल्टेंट भी हैं जिन्होंने, वो मैं आपको सिंपली बताता हूँ, जो ऐसे लॉयर पकड़े हुए हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं है। मैं एग्जांपल देता होता हूँ कि कोर्ट के बाहर बैठ के फॉर्म फिल करने वाला वकील भी होता है, जज के सामने पेश होने वाला वकील होता है, तो समझदारों को इशारा काफ़ी होता है। तो इसलिए कोई अच्छा तगड़ा वकील पकड़ के उसके थ्रू अगर आप कोई करना चाहते हैं तो उसके थ्रू कीजिएगा। अनाड़ी बंदे के थ्रू करेंगे। अभी एक भाई हैं 2021 से केस लगा हुआ है, कार्ड नहीं मिल पा रहा, इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो वो भी एक वकील ने केस किया था, लेकिन एट द एंड 4 साल जलील करने के बाद वकील कहता है मुझे समझ नहीं आ रही, आपको ये अपना वकील चेंज कर लो। तो 2 साल 3 साल अपने ज़ाया करने के बाद ही अपने वकील चेंज करना है, तो भाई उससे पहले बेहतर है कि पहले ही रिसर्च करके अच्छा वकील पकड़ के उसके थ्रू प्रोसेस करें। तो ये भाई कंट्री आउट का उतनी बड़ी बला नहीं है। अगर मिलता भी है उसका हल है। हल क्या है? पोर्चुगीज़ वकील जिसको केस करना आता हो, जिसको ये डील करना आता हो, वही कंट्री
आउट तोड़वाएगा आपका, और ऐसा ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर आपको कार्ड भी दिलवाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको पॉजिटिव होप मिली होगी इस वीडियो से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नए टॉपिक साथ ही।